हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ये दिवस मनाती है। और वहीं आज अक्षय तृतीया का त्योहार भी है और इस बार अक्षय तृतीया के इस पर्व पर पंच महायोग का शुभ संयोग बन रहा है। इस अद्भुत संयोग में अक्षय तृतीया के मौके पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, खरीदारी और लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज 30 अप्रैल को सोना चांदी खरीदने के लिए 4 सर्वोत्तम मुहूर्त हैं। लाभ, अमृत और शुभ चौगड़िए के समय आप देख सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो अति शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आप सुबह में नहीं खरीद पाते हैं तो शाम में 5:16 से शाम को 6:55 तक ये भी अति शुभ समय रहेगा सोना चांदी या ज्वेलरी खरीदने का। और अक्षय तृतीया पर पूजन का शुभ मुहूर्त जो रहेगा सुबह में रहेगा एक तो 6:15 यानी 6:15 से 9:15 बजे तक, और दोपहर में एक और पूजा का मुहूर्त रहेगा 11:01 से दोपहर 12 बजे तक। आज के दिन माँ लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। वहीं दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी के दौरान आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, भूल कर भी ये गलतियां ना करें वरना श्री जी नाराज हो सकती है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना है। तो वैसे तो दोस्तों, अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीदने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। तो आपको इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कि कांटों वाला पौधा, बासी मिठाई, स्टील के बर्तन, काले कपड़े या वस्तुएं, स्टील, लोहे के सामान, कांच के सामान, ये चीजें आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, है ना। तो ऐसे में क्या क्या खरीदा जा सकता है, तो सोना चांदी ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं, घर या फ्लैट वगैरह खरीद सकते हैं। ये आज के दिन खरीदना अति शुभ रहता है। तो आप सभी डीएलएस न्यूज के फैमिली मेंबर्स को, सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को हैप्पी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि, कृपा आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, आपकी गरीबी, दुख, दर्द, संकट दूर हो और आपके घर परिवार में आपके पास धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, एक तो आज अक्षय तृतीया पर बाबा वैद्यनाथ का भी महाश्रृंगार होगा। और दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से एक ऑफर भी निकाला गया है। अक्षय तृतीया के मौके पर खरीदारी करने के साथ ही आप फ्री सोना भी पा सकते हैं। फ्री में सोना पाने वाला ऑफर अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का प्लान बना रहे कस्टमर्स के लिए है। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो जियो फाइनेंस ऐप पर या माई जियो ऐप के जरिए आपको डिजिटल गोल्ड की खरीदारी पर फ्री गोल्ड जीतने का भी ऑफर मिलेगा। जियो गोल्ड 24 के डेज की शुरुआत 29 अप्रैल से हो चुकी है, जो कि 5 मई तक चलेगा ये ऑफर। और इस दौरान खरीदारी पर आप मुफ्त में सोना पा सकते हैं। ये प्रोमो कोड यूज करने आपको डिजिटल गोल्ड के लेन देन के दौरान इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए, है ना। तो ये तो अक्षय तृतीया की बातें हो गई और चलिए आगे बढ़ते अपन फटाफट से आज की बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। देखिए अगली खबर, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आज 30 अप्रैल को भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के नाम से एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन करेगा। वहीं भारत में रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। देखिए, नौकरियों के आवेदन 30% तक बढ़े, जिसमें महिलाओं की भी अच्छी हिस्सेदारी रही है। पेशेवर नेटवर्किंग मंच की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही में नौकरियों के 1,81,00,000 से भी ज्यादा आवेदन आए, जो कि सालाना आधार पर 30% से भी ज्यादा है। तो इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कहीं न कहीं देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लेकिन डिजिटल माध्यम से भर्तियों में उछाल भी आया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्टॉक मार्केट में उठापटक के बीच सेबी ने बयान जारी किया ऑफिशियली और कहा कि भारत काफी अच्छी स्थिति में है। तो खुदरा निवेशकों को, यानी जो स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको लंबे समय तक निवेश में बने रहना चाहिए। ये ऑफिशियली बयान जारी किया गया सेबी अध्यक्ष द्वारा। और बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर देखिए, इंडसइंड बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1960 करोड़ की अकाउंटिंग गड़बड़ी के बाद ये फैसला लिया। इधर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी एक नया आदेश जारी किया। कहा कि देश के सभी बैंक और वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसीज वगैरह और अन्य विनियमित संस्थाएं भी 1 मई से प्रवाह पोर्टल का ही उपयोग करें। आरबीआई की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। अब बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस वगैरह किसी भी आवेदन के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना होगा, है ना। और खबर है, आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाने के कदम को भी बॉन्ड की कीमतों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। और वहीं दोस्तों, भारत अमेरिकी व्यापार समझौते पर भी खबर आ रही कि बातचीत में तेजी जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्री बोले कि भारत के साथ समझौता करना आसान है। और ट्रेजरी सचिव का भी यह कहना कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी यह बयान दिया। भारत अमेरिका के बीच व्यापार बैठक अमेरिका के वाशिंगटन में संपन्न हुई। अब अगली बैठक अगले महीने मई में आयोजित होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, गर्मी में अब आपका रेलवे सफर आसान होगा। रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। राजस्थान रूट की 15 जोड़ी ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए गए। और बैंक हॉलिडे पर खबर
है 1 से 31 मई तक आप अपने बैंकिंग कामकाज का प्लान सोच समझ कर लें, क्योंकि मई महीने में दोस्तों पूरे 13 दिन की छुट्टियां रहने वाली हैं। आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलीडे के कैलेंडर के मुताबिक लगभग 12-13 दिन मई में बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार को भी छुट्टी रहती है। उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। किन किन जगहों पर किस वजह से बैंक हॉलीडे रहेगा, इसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा कुछ कामों की लास्ट डेट भी आज 30 अप्रैल ही है। जैसे विवाद से विश्वास स्कीम में फॉर्म 15G भरने की लास्ट डेट आज 30 अप्रैल को खत्म हो रही है। इसके अलावा अगर आपका पुराना TDS बकाया जमा करना है, धारा 194S के तहत काटा गया टैक्स चालान प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख भी आज 30 अप्रैल ही है ना। तो इनकम टैक्स से जुड़े अगर ये पेंडिंग कामकाज है आपके, तो आज निपटा लें, क्योंकि फिर कल 1 मई से कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में। ATM से पैसा निकालना महंगा होगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी बढ़ोतरी हुई है। 1 मई से बिजली बिल में भी कुछ नई व्यवस्थाएं लागू होने जा रही है। राजस्थान में श्रम दिवस पर मजदूरों को 1 मई को वेतन सहित अवकाश मिलेगा, यानी छुट्टी रहेगी और तनख्वाह भी मिलेगी। श्रमिक दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार ने ये महत्वपूर्ण घोषणा की है। और भी दोस्तों 1 मई 2025 से हमारे पूरे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंक खाता, ATM, रेलवे, बिजली बिल, LPG गैस सिलेंडर समेत इन सभी 10 नए नियमों की विस्तार से जानकारी वाला वीडियो मैंने कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर डाल दिया है, जैसा कि मैंने एक दिन पहले आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था। तो आज की ये बड़ी खबरें खत्म होने के बाद आप इस नए नियम वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूँ। एक बार आप देखना, 2-4 मिनट 5 मिनट देखोगे, आपको पता चल जाएगा। आप खुद कहोगे कि हाँ यार DLS भाई बहुत ही अच्छी काम की जानकारियां बताई है हमें। फिर भी आपको लगे कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, एक बार जाके देखना जरूर, ठीक है ना। तो अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो देखिए, एक तो आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ और ये नई कीमतें आज 30 अप्रैल 2025 से ही लागू होने जा रही है। मदर डेयरी की तरफ से कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का जो ये इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद दोस्तों जो अलग अलग कैटेगरी का दूध आता है, टोन्ड, फुल क्रीम, डबल टोन्ड, गाय का दूध वगैरह, इन सब की नई कीमतें क्या होगी देख सकते हैं आप। सभी प्रकार के दूध की पुरानी कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है ना। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पेट्रोल डीजल की भी कीमतें घटने की उम्मीद अब कम ही दिख रही है, क्योंकि चौथी तिमाही में भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों का मुनाफा 24% तक घटा और कमाई भी 4% कम हुई। हालांकि फिर भी भारत पेट्रोलियम कंपनी अपने निवेशकों को 5 रुपए का डिविडेंड भी देगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, जबरन सर्विस चार्ज पर CCPA अब सख्त हुआ। दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर रिफंड के आदेश भी जारी हुए। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पेगासस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया देश के सर्वोच्च न्यायालय ने। कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी जानकारी सड़क पर चर्चा के लिए नहीं है। बड़ी खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर एक्शन लिया। गुजरात हाईकोर्ट ने भी स्टे की याचिका को ठुकराया। सरकार बोली कि 4 बांग्लादेशी अलकायदा से भी जुड़े हुए हैं। गुजरात के इतिहास में यह सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अहमदाबाद में अवैध बस्ती को पूरा ध्वस्त कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पूरे इलाके को ढहाने के लिए 50 बुलडोजर और 36 डंपर भी लगाए गए हैं और अब तक 2000 वर्ग गज से भी ज्यादा फैले क्षेत्र के अतिक्रमण को साफ किया जा चुका है। चलिए खबर आ रही है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण 5 जून को पूरा हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड भी लगाया गया। 7 महीनों में 60 कारीगरों ने मिलकर इसको तैयार किया। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में युगम कॉन्क्लेव में संबोधन दिया और इसमें पीएम मोदी बोले कि भारत में टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि भारत का भविष्य बदलेगी। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देश के लिए उपयोगी बनाएगी सरकार। अगले 25 साल में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य एक बार फिर से उन्होंने देश के युवाओं को याद दिलाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी पीएम मोदी ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक बनाया जा रहा है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, देखिए मुंबई के स्क्वायर मॉल में आग लग गई, जिसमें 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें आग बुझाने में जुटी। पॉलिटिक्स से खबर देखिए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से बोले कि क्या आप लंगड़े घोड़े हो। यूपी रायबरेली का दौरा किया उन्होंने और कहा कि खड़े हो जाओ, पार्टी को जीताओ, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और रायबरेली दौरे से अब आज 10 महीने बाद यूपी अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। और वहीं दोस्तों मानहानि मामले में भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी। अब 17 मई को अगली तारीख सुनवाई के लिए तय हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में 6 दिन में 786 लोगों को पाकिस्तान भेजा गया। इनमें 9 राजनयिक और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। कईयों की मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई। जम्मू पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का ये एक्शन देखने को मिला और अब भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर को बंद किया जा चुका है। कुछ देरी से पहुंचे लोगों को बॉर्डर पार जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। वहीं उधर पाकिस्तान से भी कई सारे हिंदू लोग हमारे भारत में वापस आ रहे हैं। तो यहाँ आए हिंदू बोले कि अब तो हम वापस वहाँ कभी नहीं जाएंगे। वहाँ मंदिर जाने पर भी रोक है, धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, स्कूलों में भी भेदभाव करते हैं हिंदुओं के साथ पाकिस्तानी लोग। राजस्थान राज्य से भी तकरीबन 129 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। और दोस्तों इस सब माहौल के बीच एक बड़ी खबर ये सामने आती है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 70 मिनट तक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। ये मीटिंग की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मीटिंग के दौरान पहलगाम हमले पर पीएम मोदी बोले, आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और उन्होंने भारतीय
भारतीय सेना को भी पूरी छूट दे दी है। वहीं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी 9 घंटे में 9 देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। कहीं न कहीं अब भारत सरकार अंदरूनी प्लानिंग तो बहुत तेजी से बना रही है। देखिए आप, इस मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस, साइप्रस, पनामा, सोमालिया, स्लोवेनिया, गयाना के विदेश मंत्रियों के साथ जम्मू पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो ये बैठक हुई, तो देखिए इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने देश की आर्मी को, सेना को खुली छूट दे दी और कहा कि जवाब कब और कैसे देना है ये तय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुल मिलाकर हमें आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना है। हमें सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूरा भरोसा है। हमारे जवाब देने का तरीका, लक्ष्य और समय क्या होगा ये तय करने के लिए सशस्त्र बल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने इस हाई लेवल मीटिंग के बाद तीनों सेना प्रमुखों को खुली छूट दे दी। कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। बीते दिन कुल 2 हाई लेवल बैठकें हुई। एक बैठक पीएम मोदी ने की और दूसरी हाई लेवल बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने की। और आज बुधवार को भी 3 हाई लेवल बैठकें होने वाली है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर भी सीसीएस की बैठक होगी और फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी होगी। पहलगाम हमले के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। और आपको पता होगा इस हमले की घटना के बाद से ही पाकिस्तान मना करता आ रहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस बीच भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान का लश्कर कनेक्शन सामने आया। आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान का पूर्व पैरा कमांडो निकला मूसा, इसका नाम है हासिम मूसा। जांच के दौरान पता चला कि यही जम्मू पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। और अब पहलगाम हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा। इस बीच पीएम मोदी से मिले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी पीएम आवास में उनके साथ भी करीब 1.5 घंटा तक बैठक चली। और भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पहलगाम हमला तनाव के बीच सेना में 3 बड़े बदलाव किए गए। नर्मदेश्वर एयरफोर्स वाइस चीफ बनाए गए। लेफ्टिनेंट शर्मा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर होंगे अब। और पाकिस्तान चीन बॉर्डर की भी जिम्मेदारी मिलेगी इन्हें। और दोस्तों सरकार ने इस मामले पर बैठकों के बाद कुछ और बड़े फैसले भी लिए। देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला, अभी जम्मू कश्मीर घाटी के 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है। बीते दिन भी आपको पता होगा 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी बैन किए गए और लगभग 1000 भारतीय लोग पाकिस्तान से भी वापस भारत में आ चुके हैं। और लगभग 800 पाकिस्तानियों को भी भारत ने छोड़ दिया, वापस उनके देश भेज दिया है। और ये यूट्यूब चैनल बैन के बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। देखिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ट्विटर अकाउंट भी भारत में बैन हो चुका है, जिन्होंने हाल ही में परमाणु हमले की भी धमकी दी थी। और एक बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों, अब पाकिस्तानी हैकर्स ने भी राजस्थान सरकार की वेबसाइट को हैक की। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लिखा कि अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। पाकिस्तान ने साइबर अटैक भी किया इस तनावपूर्ण माहौल के बीच। इधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कहा कि पूरी दुनिया ने सुना आतंकवाद पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा। वहीं देखिए बढ़ते तनाव के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत और पाकिस्तान से अपील की और कहा कि दोनों देश तनाव बढ़ाने से बचें। और भारत के एक्शन से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को भी बड़ा नुकसान हुआ। 7 दिन में 70,000 करोड़ का झटका लगा। तो इस माहौल के बीच भारत ने सेना प्रमुखों को लेकर भी ये फैसला लिया है। वायुसेना के नए उप प्रमुख बनेंगे तिवारी। तीनों सेनाओं को मिलेगा CISCB और शर्मा संभालेंगे सेना की उत्तरी कमान, जो कि मैंने आपको बताया था। और एक दास्तान देखिए आप, हरियाणा में आइसक्रीम बेच रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व सांसद। टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के आदेश के बाद ये भी सुर्खियों में चल रहे हैं अभी, है ना। तो ये जम्मू पहलगाम का माहौल चल रहा है। और इस बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। देखिए आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड से साबित नहीं होगी नागरिकता, तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत। सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया, क्योंकि अभी कई सारे पाकिस्तानी लोग जो फर्जी आधार, पैन बना करके भारत के डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे ही अवैध प्रवासियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने का सबूत देने के लिए आधार, पैन कार्ड या राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस ने भी ये साफ कर दिया कि विदेशी नागरिकों के तौर पर संदिग्ध लोगों से अब केवल वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट ही नागरिकता प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। तो अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप प्रूव करनी है तो आपके पास या तो वोटर ID कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, है ना। और दिल्ली के स्टूडेंट्स और माता पिता अभिभावकों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई है। दिल्ली के स्कूल अब मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में फीस रेगुलेट करने के लिए बिल पास हो चुका है और जल्द ही इसके लिए कमेटी भी गठित की जाएगी। हाल ही में दोस्तों दिल्ली के कई स्कूलों के ऐसे मामले सामने आए थे। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं। तो इन घटनाओं के बीच दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को नोटिस भी जारी कर दिया है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही फीस तय की जाएगी। और इससे दिल्ली में पेरेंट्स को भी पावर मिलेगी स्कूलों के खिलाफ बोलने के लिए। और भी इस स्कूल फीस बिल के कुछ प्रावधान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में अब कारों और बसों में कूड़ादान यानी डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। आज से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। और अगर आपने कहीं खुला में कचरा फेंका तो 1500 रुपए पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ राज्य बनाने के उद्देश्य से सुक्खू सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। और खबर है कॉमनवेल्थ घोटाले में ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। कांग्रेस बोले कि बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। और ऑनर किलिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त सजा जरूरी है। तमिलनाडु के एक कपल की हत्या के मामले
मामले में 11 दोषियों की सजा को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। पीड़ितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया। ये एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। और दोस्तों, गर्मियों में आपकी हेल्थ को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज्यादा गर्मी में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। 233% तक बढ़ जाता है ज्यादा तापमान गर्मी में हार्ट अटैक का जोखिम। इसलिए अपनी बॉडी को ठंडा रखें, और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो अपने दिल का विशेष ख्याल रखें। देखिए, गर्मियों में किस वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको गर्मियों में ये सावधानियां बरतनी चाहिए। सुबह शाम ही कम धूप में ही घर से बाहर निकलें, खूब पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें, ढीले हल्के सूती कपड़े पहने और ठंडी चीजें खाएं। जैसे सत्तू होता है, वो हमारे शरीर को ठंडा रखता है, इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। और बाकी फ्रूट जूस वगैरह पीते रहें, समझ रहे हो। तो हेल्थ को लेकर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। बजाज चेतक का सस्ता वेरिएंट 3503 लॉन्च हुआ। 35 लीटर इसकी स्टोरेज क्षमता है और अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज करने पर आपको 150 किलोमीटर तक का माइलेज भी देगा। इसकी कीमत 1,10,000 रुपए से शुरू है। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूके व्यापार गोलमेज बैठक में निवेश के अवसरों पर भी जोर दिया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में भी 1 और 2 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश के भी 3 जिलों के लिए जरूरी सूचना, लू चलेगी। 1 मई के बाद बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। और देखिए, राजस्थान में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जैसलमेर बाड़मेर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में भी बारिश से राहत मिलेगी। तो वहीं बिहार में आंधी तूफान का भी येलो अलर्ट है। कुछ और अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में भले ही अभी तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन 2 दिन बाद कुछ जिलों में आंधी बारिश की भी संभावना है। और मध्य प्रदेश में भी एक घटना हो गई। शाहजहांपुर सारंगपुर में रेल ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया। उसके बाद इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोका गया। एमपी मंडला में भी तेज हवा के साथ ओले गिरे। इधर बिहार में देखिए, नवादा गया समेत 15 जिलों में बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश में लू की चेतावनी के बीच तापमान में गिरावट हुई। परसों से 5 दिन तक हिमाचल में फिर बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बालोद में अंधड़ के साथ बारिश हुई। धमतरी में ओले भी गिरे। 2 इलेक्ट्रिक पोल टूट गए, जिससे 5 गाँव की बिजली भी गुल हो गई। और पंजाब में भी मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2.5 डिग्री ज्यादा तापमान चल रहा सामान्य से, लेकिन 1 मई के बाद बारिश राहत देगी। हरियाणा में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि धूल भरी हवाएं चलेगी, बारिश भी होगी। और मौसम विभाग ने हीट वेव से फसलों को बचाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, अगले 3 दिनों तक का मौसम अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किन किन राज्यों में बारिश वगैरह के हालात रहेंगे, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन सोना 903 रुपए बढ़कर 96,011 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी 950 रुपए महंगी हुई और अभी 96,481 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव चल रहा है। और आज अक्षय तृतीया पर भी सोने चांदी में खरीदारी बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट्स आ रही कि अक्षय तृतीया पर बिकेगा 12,000 करोड़ का सोना। पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। 12 टन सोने की बिक्री होगी और 400 टन चांदी की भी खरीदारी होने की संभावना है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, बीते दिन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स फ्लैट रहा। 70 अंक चढ़कर 80,288 पर बंद हुआ। रिलायंस और टेक महिंद्रा के शेयर 2.5% तक चढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी एक आदेश दिया। कहा कि सुपर टेक प्रोजेक्ट्स की जांच करें। यूपी हरियाणा के डीजीपी से कहा कि एसआईटी बनाएं। निवेशकों के लिए खबर है, 1900 करोड़ का आईपीओ लाएगी अर्बन कंपनी। सेबी के पास पेपर ड्राफ्ट फाइल किए। ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स डिस्क्लोजर की भी जांच कर रही है सेबी। फरवरी में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का दावा किया था कंपनी ने, और कंपनी को परिवहन मंत्रालय भी नोटिस दे चुका है। तो अब इस मामले की भी ऑडिट चल रही है। वहीं देखिए, बजाज फाइनेंस का मुनाफा 17% बढ़कर 4,480 करोड़ हुआ। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे गंगोत्री और 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भी आपको कुछ सुविधाएं मिलेगी। इस बार सेवा देंगे 4300 से ज्यादा घोड़ा और खच्चर संचालक भी। और बिहार का एक अनोखा मामला देखिए दोस्तों, खेत के खुदाई के दौरान मिली भगवान बुद्ध की 1000 साल पुरानी 2 प्राचीन मूर्तियां। बिहार के लखीसराय के कबैया क्षेत्र में ये मूर्तियां मिली हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, कनाडा चुनाव में खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह अपनी सीट हारे। नतीजा आने पर रो पड़े। पीएम मार्क कार्नी बहुमत से 5 सीटें पीछे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, आज रात 15 मिनट तक घर में लाइट बंद रखें। मुस्लिम नेता ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों से ये अपील की है वक्फ कानून संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान। जम्मू पहलगाम हमले पर एक और खबर आ रही है। देखिए, जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के लोगों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देगी महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया। और भारत में ऊर्जा पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत हर साल 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करें तो 2029 तक कोयला पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियर पावर पर भी खबर देखिए
2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा सरकार ने। 7 जगहों पर अभी 25 परमाणु संयंत्र संचालित हैं। और एक खुलासा ये भी सामने आ रहा दोस्तों कि देश के जो 71% बिजली संयंत्र हैं वो उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। प्रदूषण का दायरा इन संयंत्रों से कहीं आगे फैला हुआ है। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 47 लाख रुपए में खरीदी प्रसिद्ध रघुजी तलवार को, मुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो क्षेत्र को बड़ी राहत दी। ट्रंप ने 25% टैरिफ में बदलाव का ऐलान किया। अमेरिकी कार कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में देखिए एक अनोखी पहल, अगड़ा पिछड़ा दलित सभी एक साथ बनेंगे दूल्हा, सभी वर्ग के पुजारी कराएंगे विवाह। यूपी काशी से ये जातिगत भेदभाव को खत्म करने का एक बड़ा संदेश देगा आरएसएस। आज 30 अप्रैल को काशी में अलग अलग दलित जातियों के सामूहिक विवाह समारोह का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में आज अक्षय तृतीया के मौके पर 125 बेटियों का कन्यादान किया जाएगा। और एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, वित्त वर्ष 2026 में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय घटेगा 25% कम होकर 4.88 लाख करोड़ रहने की आशंका है। वहीं खबर है महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला बनेगी IAS अधिकारी। अदिबा अनम ने यूपीएससी में हासिल की 142वीं रैंक। हरियाणा में भी 1700 पीजीटी पदों पर भर्ती के अंतर्गत आवेदन के लिए दोबारा विंडो ओपन होगी। इसके कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। इस ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से भारत तेल आयातित बिल पर बचा सकता है 9 लाख करोड़ रुपए। वहीं देखिए विदेश जा रहे 18 लाख लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने इस काम के लिए किया लैंड पोर्ट अथॉरिटी से समझौता। और ये जो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा MOU साइन किया गया है, जिसके तहत अब आपको मतलब विदेश जाने वाले 18 लाख से ज्यादा लोगों को ये अनोखी सेवाएं मिलेगी। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। अगले 6 महीने में यहाँ भी सुविधाएं मिलेगी। 18 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। चलिए खबर देखिए, सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में भारतीय सेना के साथ शेरों को भी मैदान में देख दुश्मन के छूट रहे पसीने। ये रोबोटिक डॉग्स भी अब भारतीय सेना में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश मनाली लेह सड़क की बहाली का काम तेजी से चल रहा, जल्दी पूरा काम करने के निर्देश जारी हुए हैं। और जम्मू पहलगाम का जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, उस पर भी अब राजनीतिक सियासी हलचल देखने को मिली है। देखिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब जय श्री राम कह सकते हैं तो अल्लाहू अकबर क्यों नहीं, क्योंकि इस वीडियो में एक शख्स अल्लाहू अकबर कहता हुआ दिखता है। और कुछ सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे कि इस शख्स के ये कहने के बाद ही आतंकी हमला शुरू हुआ। तो इस शख्स के पिता का भी कहना है कि बेटे ने क्यों लगाया था अल्लाहू अकबर का नारा। जिप लाइन ऑपरेटर के पिता ने ये क्लियर करते हुए कहा कि हम मुसलमान हैं और हम तूफान आने पर भी अल्लाहू अकबर कहते हैं। वहीं देखिए प्रधानमंत्री का अपमान मतलब हर भारतीय का अपमान, हर साजिशकर्ता को सिखाएंगे सबक, बोले इंद्रेश कुमार। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आरएसएस नेता ने बयान दिया, कांग्रेस पर पलटवार किया। और एक हमारे BSF का जो जवान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया था, अभी पाकिस्तानी आर्मी फोर्स के कब्जे में है। 6 दिन हो गए, अभी भी जवान को पाकिस्तान छोड़ नहीं रहा है और न ही फ्लैग मीटिंग के लिए आ रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। चलिए खबर देखिए, झारखंड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दीपिका पांडेय की मुलाकात हुई। मनरेगा भुगतान और मजदूरी दरों पर चर्चा की। वहीं NCERT की किताबों से मुगल काल को नहीं बल्कि दोहराव को हटाया गया। 7वीं की पाठ्यपुस्तकों के सिलेबस में बदलाव पर शिक्षा राज्य मंत्री ने भी ये क्लेरिफिकेशन जारी किया। और खबर है देश के अन्य हिस्सों से भी जम्मू श्रीनगर तक ट्रेन यात्रा का भी इंतजार लंबा करना होगा। चिनाब ब्रिज की सुरक्षा भी बढ़ाई गई जम्मू पहलगाम हमले की घटना के बाद। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कब से शुरू होगी गर्मी की छुट्टियां, डेट जारी हो चुकी है। इस बार यूपी के स्कूलों की समर हॉलीडे 20 मई से शुरू होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि पहले पाकिस्तानियों को बाहर किया, अब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त फरमान जारी किया। और सीएम योगी का रजिस्टर भी देखिए, सरकारी दफ्तरों में अब एक नया नियम लागू होने जा रहा। योगी सरकार ने जन प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर लागू किया। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी होगी। और इस नए रजिस्टर नियम में क्या क्या प्रावधान है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, यूपीआई पेमेंट में क्रांतिकारी बदलाव किया जा रहा। अब धोखे से भी आप गलत शख्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 30 जून से यूपीआई पेमेंट को लेकर हमारे देश में यह नया नियम लागू होने जा रहा। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई ट्रांजैक्शन में यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब पेमेंट करने से पहले ही बैंक वेरीफाइड नाम ही आपको दिखेगा, न कि एलियास या निकनेम। ये फ्रॉड रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने और यूजर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए NPCI यूपीआई पेमेंट में बदलाव करने जा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, गुजरात में 70% लोगों का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सफल पंजीकरण हो चुका है। वहीं बिहार सरकार ने भी ओवरऑल गवर्नेंस और जवाबदेह सिस्टम पर जोर देते हुए पटना में स्वच्छ बिहार पोर्टल लॉन्च किया। खबर है 2 दिन बाद अनुराग गुप्ता नहीं होंगे झारखंड के DGP, केंद्र सरकार ने रोक लगाई। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्डरों पर कसा जाएगा सिकंजा, अब नहीं कर सकेंगे बैंकों के साथ मिली भगत। बिल्डरों द्वारा बेचे जाने वाले फ्लैट मकानों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश सुनाया गया। और खबर है दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होगी, अगले महीने 6 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल होंगे। और खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने गाड़ियों के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बढ़ाया। अब इस परमिट की वैधता को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया है। वहीं केट ने एक बड़ा ऐलान किया, 1 मई
से पाकिस्तान के साथ सभी बिजनेस डील खत्म करने का। भारत के व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि 1 मई 2025 के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापारिक अनुबंध नहीं करेंगे और साथ ही अभी तक के जो अनुबंध हैं उनको भी रद्द किया जाएगा। भुवनेश्वर में हुई इस बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और पीएम मोदी ने भी युग्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान बोले पीएम, इनोवेशन और इकोसिस्टम में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं लाएगी। खबर है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने वंतिका अग्रवाल को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। चलिए दोस्तों कुछ और रैपिड न्यूज फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, जापान के पूर्व मंत्री निशिमुरा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जेपी नड्डा से मिले। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार और भविष्य की योजनाओं को बढ़ावा देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सरिया कोर्ट और दारुल कजा के फैसलों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। और केंद्र सरकार ने देश में सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के लिए 1874 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया। भारत और भूटान के बीच भी 6ठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक में व्यापारिक सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा हुई। और देखिए, पाकिस्तान की फिर से बेहूदी हरकत। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना ने फिर से गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। डाक विभाग और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने भी नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मेघालय सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। और इधर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी रैपिडो के साथ लॉजिस्टिक्स रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति मंत्रालय स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा कर रहा है। और संस्कृति मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वेसाक के दौरान वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष की एक प्रदर्शनी भी आयोजित करने का फैसला किया है। पहली बार ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी 2 से 8 मई तक। और आयुष मंत्रालय 1 और 2 मई को महाराष्ट्र के लोनावाला में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन भी आयोजित करेगा। वहीं देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे क्षेत्रों में परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 92वीं बैठक आयोजित हुई। और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता में बिल्डरों और बैंकों के बीच साठ-गांठ की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश भी दिया। और बड़ी खबर आ रही, पेटीएम की गेमिंग कंपनी फर्स्ट गेम्स को 5,712 करोड़ का जीएसटी नोटिस भी जारी हुआ। भारतीय डाक विभाग ने फैसला किया है, तबला वादक पंडित चतुरलाल को स्मारक टिकट जारी करके सम्मानित करेगा। उनके नाम से मतलब डाक टिकट जारी किया जाएगा। और भारत सरकार की उड़ान योजना को भी 8 साल पूरे हुए। वहीं डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच भी एक साझेदारी हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद अब ये काम करने का प्लान किया है। यमुना नदी की सफाई का काम 3 चरणों में किया जाएगा और मुख्यमंत्री, जल मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेगी। और खबर है, भारत को मिला नया मुख्य न्यायाधीश। 14 मई से BR गवई संभालेंगे जिम्मा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। हालांकि इनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का ही होगा और ये देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होने के साथ ही दूसरे दलित चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं। वहीं खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट भी 9 मई को सर्विस चार्ज अनिवार्य करने से रोक मामले पर सुनवाई करेगा। होटल, रेस्टोरेंट वगैरह के सर्विस चार्ज को लेकर ये सुनवाई होगी, है ना। और खबर है, केंद्र सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर राज्य को 153 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी मंजूर की है। इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस 2025 में हिंदुस्तान जिंक देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सिल्वर मैन्युफैक्चरर कंपनी के रूप में सम्मानित हुई। और खबर देखिए, के पाठक का कदम और बढ़ा, अब कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव बनाए गए। वहीं भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच दोस्त रूस ने चौंकाया, पड़ोसी देश को भेजी अत्याधुनिक S-400 मिसाइलें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसी देश पाकिस्तान को रूस ने ये मिसाइल सप्लाई करने का प्लान किया। और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत में प्रोटॉन मेल एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया। बड़ी खबर आ रही है, वक्फ संशोधन बिल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को किसी भी नई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा, ये इनकार कर दिया। हालांकि पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और मध्य प्रदेश में देखिए, आप पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए अलग से बोर्ड बनाया जाएगा। MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी हुए हैं। उत्तराखंड में अब अधिकारियों व कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा, मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं। और खेल जगत से खबर है, IPL में सेंचुरी जड़ने वाले सबसे युवा प्लेयर बने वैभव। उनके पिता ने जमीन बेचकर उनको क्रिकेट की ट्रेनिंग करवाई और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने भी अपने पिता का नाम रोशन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया, 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जाएगी बिहार में। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की तरफ से ऐलान किया और अस्पतालों में सुविधा और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। वहीं हरियाणा में एक अनोखी पहल देखिए, सरकारी स्कूलों में खुलेंगे किचन गार्डन, बच्चों को मिलेगी हरी सब्जियां और ताजा फल भी। मिड डे मील में अब बच्चों को स्कूलों की गार्डन की ही सब्जियां वगैरह परोसी जाएगी, है ना। और टेक न्यूज से एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, AI कराएगा अब आपको ऑनलाइन शॉपिंग। चैट GPT यूजर्स के लिए एक गजब का फीचर आने जा रहा है। चैट GPT अब गूगल को टक्कर देगा।
OpenAI ने ChatGPT सर्च के अंदर शॉपिंग फीचर भी जोड़ने का प्लान किया है। इस नए अपडेट के साथ ही ChatGPT बेहतर प्रोडक्ट रिजल्ट देगा आपको शॉपिंग के, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज भी मिल जाएंगे और उसे खरीदने के लिए एक ही जगह पर लिंक भी मिल जाएगा। सबसे सस्ता प्राइस कहाँ मिल रहा है ये भी आप पता लगा पाएंगे। ये नया फीचर भी ChatGPT जोड़ने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट जा रहा, बिहार के युवाओं को तोहफा देने जा रही नीतीश सरकार, योजना से मिलेगा 10-10 लाख रुपए का सीड फंड भी। दरअसल बिहार राज्य के सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश दिया है और इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों को 10-10 लाख का फंड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य है छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और करियर के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करना। और देखिए IIT के जैसे ही मुंबई में बनेगा IICT, 400 करोड़ रुपए खर्च करके खास सुविधाएं दी जाएगी। PM मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 676 करोड़ की 501 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में अब बिजली कर्मियों के घरों में भी लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली विभाग की तरफ से नया आदेश जारी हुआ। और वहीं यूपी के एक लाल का कमाल देखिए, कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने 29 मई को स्पेस स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। 40 साल में पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु भारत का दुनिया में नाम रोशन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। और देखिए इंतजार खत्म हुआ, लखनऊ वाराणसी का सफर अब आसान होगा। 10 मई से रेलवे ओवरब्रिज पर फराटा बनेंगे वाहन। और एक ठगी का अनोखा मामला देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में रोजगार के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बाराबंकी में 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी थमाया। तो आप भी सावधान रहे, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। और खबर है, कोरियाई कंपनी देवू ने भारतीय बाजार में शुरू किया सफर। 2 व्हीलर से लेकर कॉमर्शियल वाहनों के लिए लॉन्च किए इंजन ऑयल। बिहार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, अब भूमि अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। बिहार की नीतीश सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से MIS पोर्टल लॉन्च किया गया बिहार सरकार द्वारा। वहीं बिहार के 15 शहरी निकायों में बनेंगे प्रशासनिक भवन भी नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया। और कई सारे ऐसे शिक्षक जो स्कूल में हाजिरी लगा करके फिर फरार हो जाते हैं, तो ऐसे शिक्षकों को भी अब सस्पेंड किया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में भी नोटिस जारी किया। बिहार के मैट्रिक पास विद्यार्थियों का अब अपने ही विद्यालय में 11वीं में नामांकन हो पाएगा। ये भी नई व्यवस्था लागू करने जा रही बिहार सरकार, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए फ्री योजना में विदेश में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रुकेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 लाख से ज्यादा इनकम वाले परिवारों पर रोक लगाई, कहा कि सरकार सच छुपा रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीक आवर्स में केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली भी मांगी। और अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए भी राजस्थान समेत सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट हुई। बाल विवाह की सूचना देने के लिए राजस्थान पुलिस ने ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, इन पर कंप्लेन कर सकते हैं आप। और राजस्थान में अब 3 साल के लिए मिलेगी फायर NOC भी। टूरिज्म पॉलिसी के तहत होटल रिजॉर्ट वगैरह को राहत दी गई। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 30 मई तक सरकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे। मंत्रियों को भी अधिकार दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने नई तबादला पॉलिसी को मंजूर किया और 7.5 लाख कर्मचारियों को अब 55% तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी मिलेगा। कभी भी हो सकेंगे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले भी मध्य प्रदेश में अब इस नई तबादला नीति के बाद। और वहीं मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री धार से करेंगे राशि जारी। किसानों को आज मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। और खबर देखिए, MP के कॉलेजों में अब माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे MSc PhD शिक्षक। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री के सिस्टम में 10 बदलाव किए गए। दान में रजिस्ट्री फीस 500 रुपए लिए जाएंगे। प्रॉपर्टी आधार कार्ड से लिंक होगी। और भी छत्तीसगढ़ में पंजीयन विभाग की 10 नई सुविधाएं शुरू की गई हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक भी होगी आज। सभी मंत्रियों को बुलाया गया मंत्रालय। कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के 4000 से ज्यादा स्कूलों को भी मर्ज किया जाएगा। 297 ग्रामीण स्कूलों में टीचर नहीं है, इसके चलते मर्जर हो रहा है। और खबर है, छत्तीसगढ़ में वक्फ कानून पर अभियान चलाएगी भाजपा। 1 से 10 मई तक मुस्लिमों के बीच जाकर इसके फायदे बताए जाएंगे। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में एक राष्ट्र एक चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की पुलिस भी अब नए कानूनों से लेस होगी। जलाशयों में संवरेंगे किसान भी। और UPSC मेंस तक पहुंचने वाले कैंडिडेट को भी 1-1 लाख रुपए देगी छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और बिहार में देखिए, नेशनल यूथ गेम्स 2025 के लिए प्रचार रथ रवाना हुआ। 4 मई से शुरू होंगे फुटबॉल मैच। झारखंड के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। और एक दुखद खबर देखिए, हरियाणा का एयरफोर्स जवान लद्दाख में शहीद हुआ। 4 साल पहले भर्ती हुआ था, 15 दिन पहले छुट्टी से लौटा था। वहीं पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले 3 दिन पहले भरोसा देकर अब राजनीति कर रहे हैं। और दूध महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही। पंजाब चंडीगढ़ में भी आज से बढ़ेंगे वेरका डेयरी के दूध के दाम। 1 लीटर के लिए 2 रुपए अब आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ये नई रेट लिस्ट क्या होगी देख सकते हैं आप जानकारी। और वेरका के अलावा मदर डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए, मैंने आपको बताया था। वही देखिए, पंजाब में नशा मुक्ति मुहिम में अब SHO को जिम्मेदारी सौंपी गई। 31 मई के बाद समीक्षा बैठक होगी। पंजाब सरकार राज्य में शुरू करेगी नशा मुक्ति यात्रा। 2 से 4 मई तक सभी जिलों में बैठकें भी होगी। और चंडीगढ़ में देखिए, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की भी अब खेड़ नहीं। ई-नाका सॉफ्टवेयर तैयार हुआ। नंबर प्लेट स्कैन होते ही आपकी गाड़ी का डेटा ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। और एजुकेशन पर एक अपडेट आ रहा दोस्तों, सरकारी नौकरी को लेकर। देखिए, बिहार में 1024 पदों पर इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 37 साल और इसमें आवेदन आज 30 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 मई। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों का रुका काम पूरा हो सकता है और वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे
हमारे देश के 52वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? कमेंट में लिखिए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।